हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, उसका एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे आप हिंदी में उच्छिष्ट और निम्निष्ट कहते हैं, के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेसिकली ये पता होना चाहिए कि उच्छिष्ट और निम्निष्ट आखिरकार है क्या। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, उच्छिष्ट और निम्निष्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं। ये मान लो कि एक आपकी वेव है, साइन वेव, ठीक है, साइन एक्स। ओके, जीरो से शुरू होती है साइन वेव हमेशा। ओके, अब ये साइन वेव जो है वो इस तरह से चलती है। ओके, अब ये साइन एक्स है, ठीक है, ये वेव साइन एक्स है। अब इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें जो वैल्यू मिलेगी एक्स की, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमा कहलाएगा। ओके, और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिनिमम मिलता है। हमें यहाँ पे मिनिमम मिलता है सबसे नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारा कहलाएगा मिनिमा कहलाएगा, ये हमारा मिनिमा कहलाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर इस टॉपिक में क्या समझना है कि ये मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो किसी भी फंक्शन के लिए हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए जो एसेंशियल कंडीशंस है वो क्या है। ओके, तो मान लो कि आपका कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको इसके लिए जो है वो मिनिमा और मैक्सिमा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आवश्यक कंडीशंस क्या होगी। तो फंक्शन है, मान लो कि ये हमारा एफ एक्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू यहाँ पर a है, सॉरी, x इज इक्वल टू a पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि x इज इक्वल टू a पे मैक्सिमा मिलता है, तो उसके लिए हमारे पास एसेंशियल कंडीशन क्या होगी, जैसे फर्स्ट ये नंबर इसमें, तो एसेंशियल कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो ये वैल्यू है y है, ठीक है, इसका क्या निकालना होगा, हमें x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा, ठीक है। ओके, ये ठीक है, इसका आपको सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये इसका फंक्शन है, x का फंक्शन है y। ओके, और जब आप इसका सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, जब वैल्यू कितनी है, x a पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है मान लो, तो उस केस में आप पहले सबसे पहले इसकी जो एसेंशियल कंडीशन है कि वो x के रिस्पेक्ट में इस y का सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहली एसेंशियल कंडीशन तो ये है हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके बाद जो है आपको एक और टेस्ट करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक टेस्ट करना होगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और वो जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा वो ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए, किसके केस में, मैक्सिमा के केस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ये तो हो गई मैक्सिमा की बात। अगर हमें मिनिमा निकालना हो, अगर हमारा फंक्शन तो क्या है, एफ एक्स ही है, ठीक है, और मान लो कि x इज इक्वल टू बी पे हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। x इज इक्वल टू बी पे हमें मिनिमा मिलता है। मान लो कि ये मैक्सिमा हमें कहाँ पे मिला था, ये x इज इक्वल टू a पे हमें मैक्सिमा मिला था, और यहाँ पे x इज इक्वल टू बी पे हमें क्या मिला, मिनिमा मिला। अब मिनिमा निकालने के लिए, मिनिमा चेक करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें y का जो है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा। ओके, तो वो भी जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और जो सेकेंड कंडीशन है, इसकी सेकेंड कंडीशन है कि मिनिमा चेक करने के लिए इसका वापस से हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करना होगा, और वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे मिनिमा चेक कर सकते हैं दिए गए फंक्शन के लिए। ओके, मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो, ये तो हो गई कि कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है आप फॉलो करेंगे।
कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो होंगे। फर्स्ट स्टेप है, अगर y हमारा मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, कौन सा है? सबसे पहले तो हमें dy बाय dx चेक करना होगा, ठीक है। dy बाय dx निकालना होगा, किसका? इसका हमें y बाय dx निकालना होगा। सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें ये dy बाय dx को बराबर रखना होगा 0 के, ठीक है। और यहाँ पे जब आप dy बाय dx को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है, जिसका यूज करके आगे आप जो है वो मैक्सिमा मिनिमा के कैलकुलेशन में इसका यूज होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? यहाँ पे थर्ड स्टेप निकालना होगा आपको, सेकंड डेरिवेटिव चेक करना होगा। थर्ड स्टेप में क्या करना होगा? सेकंड डेरिवेटिव चेक करना होगा, ओके। और वो मैंने बताया कि मैक्सिमा के केस में तो लेस देन 0 होता है और मिनिमा के केस में ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। और लास्ट जो कहते हैं कि स्टेप होगा यहाँ पे कि जो भी वैल्यू आपको कहाँ से मिली है, जो भी वैल्यू आपको स्टेप नंबर सेकेंड से आपको जो भी वैल्यू मिली है x की, मान लो a b c कुछ भी मिली है, उनको आपको किस में पुट करना होगा? उनको आपको पुट करना होगा जो वैल्यू आपको सेकंड डेरिवेटिव से मिलती है, उसमें x की वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो वहां से जब आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमा मिलेगा और मिनिमा होगा तो मिनिमा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस तरह से देखने पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेशन होती है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा एक फंक्शन है जो कि है 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा है y, ओके। ये हमारा एक फंक्शन है। अब यहाँ पे इसके लिए जो है कैलकुलेट करो मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कैलकुलेट करो, क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा था? फर्स्ट स्टेप कह रहा था कि सबसे पहले जो है जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेंगे y का। तो हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे y का x के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप डेरिवेटिव लेते हैं, तो मैंने आपको क्लास में जो है डिफरेंशिएशन वगैरह बताया था कि डिफरेंशिएट कैसे करते हो, डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये है 2x का क्यूब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर x n है और उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करते हैं कि ये जो n है पावर में वो आ जाता है आगे आपके, ओके। और x की पावर n में से एक माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ये इसका डेरिवेटिव मिल जाता है आपको इस तरह से। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि 2x क्यूब है, तो ये क्या है? n की वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 क्या होगा? यहाँ से आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आगे आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 ऑलरेडी था, ये रहेगा। और x की पावर जो n थी यानी 3 था, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी? 3x का स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 3x का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये 15 ऑलरेडी है, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 30। और ये x है और 2 में से एक माइनस हुआ, क्या आ गया? 1, ठीक है। अब इसी तरीके से ये 36 ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 36 से, तो 36 ही रहेगा। और 1 में से एक निकल जाएगा, यानी कि एक माइनस कर देंगे हम, 1 माइनस 1 कर देंगे, तो ये x की पावर क्या हो जाती है? 0। और किसी की भी पावर क्या होती है? 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाता है हमारा 36। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भी 36 ही आएगा, ठीक है। और लास्ट में ये जो कांस्टेंट है ये 10 है, इसको हमने पढ़ा था कि किसी भी कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0 आती है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ये। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है तो हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद सेकेंड स्टेप था कि इसको रख दो 0 के बराबर। ये जो dy बाई डी एक्स आपकी वैल्यू आई है ये वाली, इसको रख दो आप 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं रख देती हूँ 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है देख लो, 6 को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ जाता है x² माइनस ये किसके बराबर होगा 5x और ये किसके बराबर हो गया 6। ठीक है, क्योंकि 6 तो कॉमन आ गया। ठीक है, 6 इंटू 6 क्या होता है 36, 6 इंटू 5 क्या होता है 30। ठीक है, और ये 6। ओके, तो यहाँ से ये कॉमन आ गया और ये हो गया 0। अब ये जो 6 है ये 0 के अपॉन में जाएगा तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे कोई 0 आ गया, ये मान लो 6 आ गया यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 ही हो जाती है ना। ये इतनी मैथमेटिक्स तो आती है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया हमने, वैल्यू हो जाएगी हमारी x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से आपने जो है अलजेब्रा पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में 10 तक वगैरह, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं सबको पता होगा, ये बेसिक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई दो ऐसे जो है नंबर पता करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और जिसको जो है ऐड करें हम या फिर माइनस करें तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो वो क्या है 2 + 3। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x², एक मिनट, x² माइनस 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। और 2 इंटू 3 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के बीच में ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस है बाहर और अंदर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये 6 इज इक्वल टू 0। बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, x माइनस 2। ठीक है, क्या किया हमने, इसमें से x को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा है x बचा है और ये -2। ओके, यहां से मैंने -3 को कॉमन लिया है यहाँ पे। ओके, और ये किया है हमने x और ये हो गया हमारा -2। ओके, और ये हो गया 0। फाइन, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो वैल्यू क्या आई हमारी x - 2। ओके, ये दोनों सेम है तो हम यहाँ लिख देंगे, एक तो वैल्यू आई है हमारी x - 2 और दूसरी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है x - 3। ठीक है, x - 3 दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास x - 3। इसको हम इधर से हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, कि क्या करते हैं हम dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x की कोई वैल्यूज मिलती है, वही वैल्यूज हम जो है वो चेक करने की कोशिश करें हैं कि वो वैल्यूज कौन सी होगी। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू मिली हमें x - 2 और दूसरी मिली है x - 3। ठीक है, अब इन दोनों को जो है मैं 0 के बराबर रखती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, एक तो आएगी x - 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, एक तो वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद जो है x - 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की 3। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखने पर हमें यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिलती है, एक तो है 2 और दूसरी है 3। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो है हमारा थर्ड स्टेप फॉलो करना है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, ये जो है थर्ड स्टेप में हम डबल जो है डेरिवेटिव यहाँ पे लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने चेक किया था उससे जो हमें मिला था इक्वेशन, कौन सी मिली थी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करने के बाद, वो मिली थी हमारी इक्वेशन नंबर, ये नंबर दे दो आप पहले, ये है इक्वेशन नंबर आपकी 2।
ओके, तो ओके, एक मिनट चेक कर लूं मैं। फाइन, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली थी। अभी जो है हमें जो है इक्वेशन 2 का ही सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। इक्वेशन 2 का ही हमें सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे हम इक्वेशन 2 का, तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे y पहला डेरिवेटिव तो कर लिया था, इसलिए हम दूसरी बार इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। पहले डेरिवेटिव से तो हमें ये इक्वेशन मिली, अब इसका वापस से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें पहले उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लिख देंगे इसको। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगेन इस इक्वेशन को का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना। तो हम यहाँ पे अगेन क्या करते हैं, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ये x की पावर 2 है तो 2 हमारा आगे आ जाता है, ठीक है। 2 हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा इधर, और 2 में से एक माइनस हो जाएगा। जैसे ही 2 आगे आएगा, यहाँ से 2 into 6 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ से 2 minus 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 12x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12x। बता देती हूँ फिर से, बायो वाले जिनको क्लियर नहीं हो रहा है, ओके, वो वापस से देख लो। यही हमने किया था, यहाँ से क्या होता है, ये तो आ जाता है आगे, और इसमें से एक हो जाता है माइनस वापस से। तो ये हो जाता है 2 into 6 x की पावर 2 minus 1, तो ये हो जाता है आपका 12x की पावर 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाता है 12x। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फाइन, ओके, चलो ये लिख लिया हमने 12x। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 30x जो दे रखा है इसको भी सॉल्व करते हैं। ये इसको हम यहाँ पे पावर में 1 मान लेते हैं, तो ये आगे आ जाएगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 30 मिलेगा, और 1 minus 1 कर देंगे तो x की पावर क्या हो जाती है 0, और किसी की भी पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ओके, ये तो हमें पता है। नाउ 36 का डेरिवेटिव लेंगे, जो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू हमेशा 0 आती है, ठीक है। तो उसको लिखने की यहाँ पे जरूरत हमें नहीं है। तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव के बाद क्या मिला, सेकेंड डेरिवेटिव से हमें ये वाली वैल्यू मिली है। ओके, अब सेकेंड डेरिवेटिव में हमें ये वैल्यू मिलने के बाद अब हमारे पास x की 2 वैल्यू है, x की 2 वैल्यू है। तो अब यहाँ पे मैं अगर x इज इक्वल टू 2 रखती हूँ, तो उस केस में जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे रख के देखते हैं हम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू आई है 12x माइनस 30। x की वैल्यू क्या रख दूं मैं यहाँ पे 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारा 24 माइनस 30, माइनस 30 जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -6, और -6 क्या होता है हमेशा 0 से कम ही है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम आती है तो उस केस में हमें मैक्सिमा मिलता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 रखने पर जो हमें वैल्यू मिली है -6, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक मैक्सिमा मिलता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब इसी में जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x इज इक्वल टू रखेंगे 3, ये तो रखा था हमने x इज इक्वल टू 2, अब रखते हैं x इज इक्वल टू 3। उस टाइम पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, देखो ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 12 इंटू 3 माइनस 30, 36 माइनस 30, और ये क्या आ जाता है प्लस में 6, यानी कि ग्रेटर देन 0 आया है। और ग्रेटर देन 0 होगा जिस केस में, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, ग्रेटर देन 0 होने पर वहां पे मिलता है हमें मिनिमा। d²y/dx² अगर ग्रेटर देन 0 है तो वहां पे मिलता है हमें मिनिमा। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, और x इज इक्वल टू 3 रखने पर मिनिमा मिल रहा है। पर इस मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है
वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मिनिमा और मैक्सिमा कैलकुलेट तो किसके लिए करना है, इस इक्वेशन के लिए करना है ना, इस इक्वेशन के लिए कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या मिल गया है, हमें पता चल गया है कि x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमा मिलता है, और x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो मिनिमा मिलता है। तो मैक्सिमा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, किसमें, इक्वेशन में, ये हमारी जो पहली इक्वेशन थी y की, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमा के लिए 2 रख देते हैं। तो y मैक्स यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, एट x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 पर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी ये वाली। तो यहाँ पे जहां जहां x लिखा हुआ है ना, वहां वहां आप क्या पुट कर देंगे, वहां वहां आप 2 रख देंगे और फिर उसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन थी हमारी 2x³ था, तो x की जगह हमने रख दिया है 2। ठीक है, देन 15x² था, तो अगेन x की जगह रख दिया है 2, प्लस 36x था, तो हमने रख दिया है यहाँ पे 2, प्लस 10। ठीक है, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 10। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व कर देंगे पूरी तरह से तो आपको वैल्यू मिलेगी 38। यानी कि जो मैक्सिमा आपको मिलना है वो कहाँ पे मिलेगा, 38 पे। मैक्सिमा कितना मिलेगा आपको, 38। मिनिमा कहाँ मिलेगा, y मिनिमम कहाँ मिलेगा, एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे आपको मिनिमा मिलेगा, और वो कितना होगा, y उसकी वैल्यू कितनी होगी, y मिनिमम, x की जगह यहाँ सब जगह पुट कर देंगे हम 3, तो 2 x की जगह हमने पुट किया 3 की पावर 3, 15 3 की पावर 2, 36 3 प्लस 10। ओके, आप इसे जैसे ही सॉल्व करते हैं, ओके, ये हो गया 10। ओके फाइन, जैसे ही इसे सॉल्व करते हैं आपके पास वैल्यू आ जाती है 37। तो मिनिमा हमें मिलता है, मैक्सिमा हमें मिलता है 38 पर, और मिनिमा हमें कहाँ मिलता है, मिनिमा हमें मिलता है 37 पर। तो इस तरह से किसी भी गिवन फंक्शन के लिए आप मिनिमा और मैक्सिमा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं 4 स्टेप को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको उन दोनों फंक्शन, दो क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे होमवर्क के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका आपको मिनिमा और मैक्सिमा चेक करना है। ठीक है, एक तो फंक्शन है x³ 3x² माइनस 9, राइट। देन दूसरा क्वेश्चन है आपका x5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 10। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है आपको, और ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।